वंदना आ गई है आपके अपने YouTube चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, कल की वीडियो मैंने देखा, इतना मेहनत किया कल की वीडियो में, लेकिन मैं उसका जो है रेस्पॉन्स जो मैं सोचती थी कि जैसा होगा वैसा नहीं है। सिर्फ एक ही पर्सन का उसमें कमेंट था, बाकी किसी का कमेंट नहीं आया। और मैंने देखा इस वीडियो में व्यूअर भी कम आए थे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फिलहाल मुझे आपसे एक ही बात कहनी है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो हमारा चैनल है और हमारे चैनल के जरिए जो हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अमेजिंग चीज़ जो आप लोगों को बताना चाहते हैं वो आप लोगों तक पहुँचे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, आपकी पहेली का जवाब देना है। आपने तो वीडियो ही नहीं देखा तो जवाब कहाँ से। चलिए कोई बात नहीं, हमारे तो रूल्स में है कि हम पिछली वीडियो का पहेली का आंसर हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, जो पहेली थी वो मैंने पूछी थी, प्रथम बताओ तो राम राम, कि ऐसा नाम है कि प्रथम काटो तो राम राम, द्वितीय काटो तो फल का नाम, और तृतीय काटो तो काटने का काम। तो फ्रेंड्स बताओ मेरा क्या है नाम। तो फ्रेंड्स उसका नाम है आराम। आराम में से जब आ हटाएंगे तो राम हो जाएगा, और जब क्या हटाएंगे, रा हटाएंगे यानी कि दूसरा वाला अक्षर हटा देंगे, आगे और पीछे वाला रहने देंगे तो आम यानी कि फल का नाम हो जाएगा। और तीसरा, जब हम लास्ट वाला हटा देंगे, दो आगे वाले रहने देंगे तो वो आरा यानी कि काटने वाला जो औजार होता है उसको बोलते हैं आरा। तो ये तीनों अक्षर का जो नाम है ना वो है आराम। ठीक है, आपकी पहेली का आंसर आपको मिल गया है। नेक्स्ट पहेली अभी आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आज आपका टॉपिक स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने जो है आपको बताया था अलैंगिक जनन और उसके कई प्रकार, लेकिन उसमें से एक प्रकार जो है आपका रह गया था बीजाणु जनन वाला, लास्ट वाला रह गया था। एक्चुअली टाइम ज़्यादा ओवर हो गया तो वीडियो अपने आप जो है रुक गई थी। ठीक है, तो हम बीजाणु जनन को थोड़ा देख लो। वैसे मैंने बीजाणु जनन को थोड़ा सा बताया भी था शुरू में, लेकिन अगर नहीं आपको समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता दूंगी कि जो पतली भित्त वाले अगुणित अलैंगिक जनन काय हैं ये केवल प्रतिकूल जो वातावरण होता है उनकी परिस्थितियों में ही बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में ही बनते हैं। इनमें क्या होता है, प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु जो है दूर दूर तक फैल जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करते हैं। यही जो आसपास हमारे पौधे हैं जिनमें बीज बनते हैं वो क्या होता है, स्फुटन होता है, उनकी बीजों की थैलियाँ फूटती हैं और हवा या अन्य कीट के पैरों के जरिए या बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बीजों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने में। तो बीज स्थानांतरित होते हैं जिस जगह पर गिरी है, अगर उनके हिसाब से उनके प्रतिकूल हवा, पानी और भोजन उनको मिलता है तो वहीं पर उनका जो है अंकुरण हो जाता है, यानी कि बीज अंकुरित हो जाता है और नए पौधे का निर्माण होता है। ये हो गया आपका बीजांड जनन। ठीक है, तो नेक्स्ट आज का फ्रेंड जो टॉपिक है वो है कायिक जनन। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है, तो फ़ोन जो है मेमोरी फिल हो जाने के कारण वीडियो भी स्किप हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ आज जो है कायिक जनन जो है वो जल्दी स्टार्ट कर दूँ मैं। कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन को फ्रेंड्स बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए, इसका जो फ्रेंड्स है ना, जो कायिक जनन है ये भी दो प्रकार का होता है। जो कायिक जनन होता है वो दो प्रकार का होता है। इसे वर्धी जनन भी कहते हैं, कायिक जनन को हम वर्धी जनन भी कहते हैं। तो ये कायिक जनन में एक तो आपका होता है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि नेचुरल, जो प्राकृतिक होता है, प्रकृति के जरिए होता है, उसे हम नेचुरल कायिक जनन कहते हैं या प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब हमारे द्वारा कराया गया, मतलब कुछ तो अपने आप होता है प्रकृति के थ्रू, वो उसको प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, और जो हमारे द्वारा कराया गया हो अलग अलग विधियों के थ्रू तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, इसका फर्स्ट प्राकृतिक यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें भी जो नेचुरल वेजिटेबल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है उसमें भी ये 3 तरह से होता है। फर्स्ट तनों के द्वारा यानी कि बाय स्टेम, सेकेंड है आपका जड़ों के द्वारा यानी कि बाय रूट्स, और थर्ड है आपका क्या नाम पत्र व प्रकलिकाओं के द्वारा। ठीक है, यानी कि पत्तों के द्वारा या कलिकाएं जो उसमें निकलती हैं उनके थ्रू। तो इसकी तीनों टाइप्स हम जल्दी से बता दे रहे हैं आपके कि जो आपका तनों के द्वारा है कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तनों के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मेन इसी पर है कि जो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उनके तीनों टाइप्स जो हैं आपको बताएंगे, तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा और पत्र और कलिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, क्या है हमें बताना है आपको तनों के द्वारा। फर्स्ट इसका जो है वो है तनों के द्वारा, तनों के द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई स्टेम। ठीक है फ्रेंड्स, तनों के द्वारा जो है कई इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोई प्रकंद के रूप में, कोई कंद के रूप में, कोई अंतः भूस्तरी, भूस्तरी, ठीक है, भू प्रसारित, इस तरह से जो होते हैं। तो हम उसके भी टाइप्स लेते हैं कि जो प्रकंद होता है यानी कि इसको जिसको बोलते हैं राइजोम, धनकंद, प्रकंद, क्या बोलते हैं, धनकंद बोलते हैं, उसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, राइजोम को हम प्रकंद बोलते हैं तनों के द्वारा यानी कि प्रकंद के द्वारा, प्रकंद, इसको बोलते हैं राइजोम, क्या बोलते हैं, राइजोम। नेक्स्ट है आपका धनकंद, क्या बोलते हैं इसको, धनकंद, इसको बोलते हैं कॉर्म, क्या बोलते हैं, कॉर्म। नेक्स्ट है इसका प्रकंद, धनकर्म, और कंद भी होता है जिसको हम बल्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शल्क कंद, शल्क कंद। इसके एग्जाम्पल भी अभी आपको हम देंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। तो आपको ये भी बताएंगे कि प्रकंद, धनकंद, शल्कंद में कौन कौन से जो है आपके जो प्लांट्स या फ्रूट्स या तना जो है जिसके हम यूज होते हैं, जिनके द्वारा ये प्राकृतिक कायिक जनन होता है, उनके एग्जाम्पल भी आप लोगों को हम देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि जो है सबको पता चल जाए कि जो न्यू चैनल है उसमें 2 सब्जेक्ट स्टडी हो रही है, एक बायो और एक केमिस्ट्री। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आपका जो शल्क कंद है उसको बुल्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुल्ब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंद जिसको बोलते हैं ट्यूबर, क्या, कंद, इसको बोलते हैं ट्यूबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये जो है कंद, इस टाइप के जो जितने भी होते हैं उनमें तनों के द्वारा जो है क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब इनके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, कोई किसी का तना अंदर जमीन में होता है, किसी का थोड़ा जमीन के बाहर होता है, कोई जमीन के बराबर फैला हुआ होता है। तो हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो मतलब भू के अंदर है, कौन सा ऐसा है जो भू के बाहर है, कौन सा भू के बराबर यानी कि जमीन से फैला हुआ है, उन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है एक आपका आता है भू प्रसारी, भू स्तरी, अंतः भू स्तरी। ठीक है, भू प्रसारी, अंतः भू स्तरी और भू स्तरी, ये सारे इसके टाइप्स हैं। कुछ जमीन के अंदर वाले, कुछ और ज़्यादा नीचे वाले, कुछ जमीन में भू प्रसारी मतलब जमीन में फैले हुए। ठीक है, और तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है जो भू प्रसारिक होते हैं, जो भू प्रसारी होते हैं इनको हम भू प्रसारी को बोलते हैं ऑफसेट, इसको बोलते हैं ऑफसेट, क्या बोलते हैं, ऑफसेट। ठीक है, भू स्तरी को हम बोलते हैं स्टोलोन, क्या बोलते हैं, स्टोलोन। ठीक है,
और अंतः भूस्त्री, तो इसको बोलते हैं भूस्त्री को स्टोलोन, स्टोलोन, ठीक है। और आपका जो अंतः भूस्त्री है इसको बोलते हैं शकर। क्या बोलते हैं? शकर। इससे आप एक चीज और ध्यान में देखिए कि इस तरह के जो होते हैं ना, शकर का मतलब शकरकंद से रिलेटिव है ना, तो यानी कि जमीन में अंतः का मतलब अंदर वाला, ठीक है। अंतः भूस्त्री यानी कि जो बहुत ही जमीन के नीचे रहते हैं। जो शकरकंद होता है आपका, वो स्टेम ही तो होता है प्लांट का, स्टेम ही तो हम खाते हैं शकरकंद के रूप में। आलू है वो भी स्टेम होता है, ठीक है। और जो प्याज है ना, तो ये सारे जो है स्टेम वाले ही जो हम आपको बता रहे हैं, जो तनों के द्वारा होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो आपका आ गया भूप्रसारी, वहां पर है भूप्रसारी। जो भूप्रसारी है, भूप्रसारी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? भूप्रसारी, ऑफ्टर, भूप्रसारिका होता है ये, भूप्रसारिका, इसको ऑफ्टर बोलते हैं, ठीक है। और भूप्रसारी अलग होता है, भूप्रसारी को हम बोलते हैं, भूप्रसारी को बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? रनर। तो फ्रेंड्स, जो रनर है, रनर में आपके जैसे दूब घास है, खट्टी बूटी है, इस तरह के जो उसमें एग्जाम्पल आते हैं। यानी कि हम यहाँ से लेते हैं, इसमें आप क्या आएंगे? दूब घास या खट्टी बूटी। एग्जाम्पल शुरू हो गए हैं आपके इसके कि किस तरह से आप समझोगे। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? खट्टी बूटी। आपने ध्यान दिया हो कभी कभी, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे खट्टी बूटी को। खट्टी बूटी थोड़ा जो है इस टाइप का पौधा होता है, ऐसे करके उसमें जो है पत्ते लगे होते हैं ऐसे करके, और ये बहुत खट्टा पत्ता होता है, ऐसे एक दूसरे से ऐसे करके, और फिर ऐसे ऐसे जो थोड़ा बीच वाला पत्ता थोड़ा बड़ा होता है, और ऐसे करके ये आपकी खट्टी बूटी होती है, ठीक है। ये रही खट्टी बूटी। तो ये खट्टी बूटी जो है ना, जमीन पर फैली हुई होती है बेल की तरह, ठीक है। रनर का मतलब जमीन में दौड़ते हुए। यहाँ हम अब मतलब अच्छे से ये भी समझ सकते हैं इनके नाम से कि रनर का मतलब, रन का मतलब दौड़ना ही होता है ना, रनर का मतलब फैले हुए, भागे, जमीन पर भागते हो जो, ठीक है। तो इस तरह की जो बूटी होती है ना, वो उसके पत्ते खाने में खट्टे खट्टे होते हैं। कई लोगों ने खाई भी होगी, मैंने तो खाई है, बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही फायदेमंद होती है, ठीक है। तो और दूब घास तो सभी जानते हैं, जो जमीन में फैली रहती है, बिछी रहती है। तो इस तरह के जो है भूप्रसारी यानी कि जमीन पर फैले हुए जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं, क्या नाम, जैसे हम इनको कहेंगे अंतः प्रसार, जो इनकी जो जड़ों को हम क्या बोलेंगे, अपस्थानिक कलिकाएं जो होती हैं, इनकी जड़ों में अपस्थानिक जो कलिकाएं होती हैं, निकली हुई होती हैं, नई नई निकलती हैं, उनसे अलग अलग जमीन पर रुककर ये जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी कि तनों के द्वारा ही नए पौधे, तने एक जगह गिर गए तो उससे नई जड़ें निकली और नए पौधे का निर्माण हो गया। तो ये तो हो गया आपका भूप्रसारी, ठीक है, जो अपस्थानिक कलिकाएं होंगी उनके जरिए, ठीक है। दूसरा है आपका, जैसे आपका अंतःभूस्त्री ले लो, इसी से रिलेटिव है थोड़ा अंतःभूस्त्री। और भूप्रसारी मैंने आपको बता दिया है, अंतःभूस्त्री यानी कि शकर। तो हम शकर को देखेंगे। शकर में जैसे गुलदाउदी है, पुदीना है, इसका जो है शकर में क्या आएगा? गुलदाउदी। लेकिन उससे पहले हम स्टोलन का ले लेते हैं। इसमें आता है जलकुंभी। नेक्स्ट नंबर है आपका जलकुंभी। इसमें भी फ्रेंड्स जो है आपने देखा होगा कि इसके जो तनों से, यानी कि इसकी पत्तियां जो फैली हुई होती हैं पानी में, जलकुंभी तो आपने देखी होगी, एक दूसरे से स्टेम अटैच हो के और पूरे पानी में फैल जाते हैं। इसमें भी क्या होता है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं इनकी तनों में, इनके तनों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि एक दूसरे से अटैच होकर नई नई कलिकाएं निकलती हैं और नए नए पौधे का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया जलकुंभी। अब आपका आता है शकर। शकर में जो है, शुकर में आता है आपका गुलदाउदी है, पुदीना है, ठीक है। क्या आता है? गुलदाउदी। देखी है आपने गुलदाउदी और पुदीना। इसमें जो है आपका, इसमें आ जाता है अंतःभूस्त्री में, किसमें? शुकर।
शक्कर में आपका आ जाएगा गुलदाउदी और पुदीना। आपने देखा होगा कि गुलदाउदी का गुलदाउदी जो होती है उसका स्टेम अगर हम तोड़ के कहीं और लगा दें, या फिर पुदीना का स्टेम हम कहीं तोड़कर और लगा दें, यानी कि उसका खंडन करके कहीं और हम किसी भी जगह भूमिगत कर देते हैं, यानी कि भूमि में उसको दबा देते हैं मिट्टी में, तो उससे क्या होता है, नई जो अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये अंतःभूस्त्री टाइप के जितने भी पौधे होते हैं, फॉर एग्जांपल गुलदाउदी और पुदीना, इनसे भी जो है ये भी तनों के द्वारा ही अपने नए पौधे का निर्माण करते हैं, किसके जरिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका भूपसारिक, इसको बोलते हैं अपसेट। ठीक है, भूप्रसार फ्रेंड्स, ये भी जो है, जैसे ये जमीन में फैलने वाली जितनी भी बेल्स होती हैं वो भी इसी में ही आती हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है ले लेते हैं आपका जलकुंभी जैसी जितनी भी आती हैं, ये भी जलकुंभी वाले में ही आपका आता है। ठीक है, यानी कि तनों से तने जो है उसमें सारी कलिकाएं निकलती, मतलब जितना भी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों का। ये जितने भी हैं सारे स्टेम वाले हैं, इनके स्टेम से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, जो कि वो कलिकाएं थोड़ा जो है एडल्ट होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि जड़ों के द्वारा, मतलब ये जितने भी हैं, जैसे प्रकंद है, कॉर्न है, शलकंद है, इसको हम ले लेते हैं प्याज। क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, प्याज है। ट्यूबर में हम ले लेते हैं शकरकंद। क्या लेते हैं, आप ये कहोगे कि बताया नहीं, बीच में ही छोड़ दिया, इसलिए हम बता रहे हैं। ट्यूबर में आ गया आपका शकरकंद, इसका भी स्टेम ही हम यूज करते हैं खाने में, इसका स्टेम ही खाते हैं। तो शकरकंद में जो कुछ देखा होगा आपने, जब शकरकंद लाते हैं तो उसमें बहुत ही पतली पतली जगह जगह पर इस तरह से, जैसे ये फूला हुआ जो भाग है शकरकंद का, ऐसे करके, ठीक है, ये भाग है जैसे शकरकंद का, तो यहाँ पर ऐसे करके कुछ छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। यही कलिकाएं आगे चलकर जो है एडल्ट होती हैं और नए जो है पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, स्टेम के ही थ्रू। तो ये तो हो गया आपका शकरकंद यानी कि ट्यूबर वाला। बल्ब में आ गया यानी कि शलकंद जो है, उसमें आ गया प्याज। क्या आ गया, प्याज में जो देखा होगा आपने, जो शल्ककंद होते हैं, यानी कि उसकी जो शल्क होती है, बाहर की जो शल्क के थ्रू जो है अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, और उसी अपस्थानिक कलिकाओं के थ्रू जो शल्क चढ़ी हुई होती है, प्याज तो सभी ने देखा है, उस पर शल्क जो होती है उसी से कलिकाएं निकलती हैं और नई कलिकाएं नए जो है पौधे का निर्माण करती हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, अभी आपका आ गया शल्ककंद, हो गया आपका। अब आप कहोगे कॉर्न बताओ, कॉर्न क्या है, तो कॉर्न में भी जो है क्या होता है, धनकंद। इसमें आपका आ जाता है, कॉर्न में आता है आपका अरबी। क्या आता है, अरबी तो जानते होंगे ना आप, अरबी, इसमें आती है अरबी। जो इसमें देखा होगा, अरबी में भी आपने देखा होगा कि जैसे ये मान लो अरबी है, एक ऐसे करके होता है, फिर ऐसे करके इसमें जो है कुछ इस तरह से डिजाइन्स होती हैं। तो ये जो स्थान होता है, ये स्थान होता है अपस्थानिक कलिकाओं का। ये वाला जो स्थान होता है वो अपस्थानिक कलिकाओं का होता है, और इन्हीं से अपस्थानिक कलिकाएं निकलकर, देखा भी होगा आपने कभी कभी, बाइट इस तरह से, जो आपकी जो है मान लो ये वाली अरबी है, और इसमें इस तरह से थोड़ी बाइट ऐसे साइड से निकलने लगती हैं, और वो ही जाकर आगे चलकर अगर वो जमीन में उनके मुताबिक उनको भोजन, पानी, हवा जो मिलता है, और जो है इस तरह ये कलिकाएं निकल कर क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती है, उनसे नए फल उगते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका जो है रह गया आपका प्रकंद। इसमें आपका आ गया आलू। आलू देखा होगा आपने, आलू जो होता है उसमें देखा होगा इस तरह से आंख जैसी संरचनाएं होती हैं। फ्रेंड्स, यही अपस्थानिक आलू में जो कलिकाएं होती हैं वही अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं, जो कि इनमें आगे चल के जो है नए पौधे का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट है आपका जड़ों के द्वारा। फ्रेंड्स, बाई रूट्स जो होते हैं उनमें भी जो है अपर स्थानिक जो है कलिकाएं होती हैं। तो जड़ों के द्वारा तो आपको पता ही होगा कि जड़ों के द्वारा जो
सारे जो जितने भी आते हैं जिनको हम जड़ों के द्वारा नए पौधे बनाते हैं, यानी कि अगर उनमें जड़ से उनको नहीं लगाया जाए तो वो पौधे नहीं उग सकते। ठीक है, तो ऐसे पौधों की जो है जड़ों के द्वारा जो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है हम जड़ों के द्वारा आपको बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि जड़ों के द्वारा कोई भी आप ले सकते हो, जैसे गेंदा का है। ठीक है, गेंदा का जो पौधा होता है वो हम जड़ों के द्वारा ही उसको लगा सकते हैं, या फिर बीज के थ्रू, यानी कि या तो उनका बीजाणु जनन हो, बीज डाला जाए, या फिर उनकी जड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान लगाया जाएगा, तभी जो है उनका नए पौधे का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, जड़ों में तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी जड़ से लगाने वाले पौधे होते हैं, आप पीपल का ले लो, तुलसी का ले लो, बीज इनमें जड़ों द्वारा जो होते हैं इनमें बीज का बीजाणु जनन भी होता है और जड़ों के द्वारा भी जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पत्र और प्रकलिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर आपका आ गया जड़ों के द्वारा। और नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पर पत्र, यानी कि पत्तियां और प्रकलिकाओं के द्वारा। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा, वाई रूट्स यानी कि जड़ों के थ्रू जितने भी ज़्यादातर जो है ऑप्शन में सारे पौधे जो होते हैं वो जड़ों के द्वारा होते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल ही लेना चाहते हैं जैसे डहेलिया है, सतावर है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम जड़ों के थ्रू उनको लगाते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं जैसे डहेलिया और सतावर। ठीक है, इनको जड़ों के थ्रू ही इनको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, बाई, इसको बोलते हैं बाई वेबल्स, बाई वेल्विस, बाई वेल्विस। ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियां, ठीक है, कुछ पौधों में पत्तियां अपनी कुछ पौधों में पत्तियां ही भोजन को अपने आप में संचित करती हैं, या कुछ पौधों की पत्तियां भोजन का संग्रह करती हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ पौधों की पत्तियां भोजन का संग्रह अपनी उसमें कर ले, जैसे पीपल का जो है पत्ती है वो भी क्या करती है, लेकिन इसमें जो है पीपल की पत्ती में पत्तों के द्वारा जो है जनन नहीं होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कुछ पौधों की पत्तियां अपने में भोजन का संग्रह कर लेती हैं, और उनसे क्या होता है कि उन्हीं पत्तियों में नई कलिकाएं निकलती हैं, उन्हीं पत्तियों में ही नई कलिकाएं निकलती हैं, और उन्हीं कलिकाओं से नए पौधे का, अगर वो पत्ती हम जो नई निकली है उसे कहीं और हम लगा दें तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं बिगनोनिया और अजूबा। इसका एग्जाम्पल जो है बिगोनिया और अजूबा। फ्रेंड्स, इसमें जो होता है अजूबा, बिगोनिया और अजूबा, इस तरह की कुछ पत्ती होती है फ्रेंड्स, इसमें ऐसे करके, और इसमें ही ऐसे करके की पत्तियां निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। बुक्स में दिया जरूर गया होगा, अगर आपने अजूबा की पत्ती नहीं देखी है, वैसे आसपास मिल जाती है, मैंने तो देखी है। इस तरह से ये कलिकाएं निकलती हैं अपनी, मतलब पत्ती में जो संचित भोजन है, पत्ती में उपस्थित जो संचित भोजन है उसी से पत्तियों में ही नई कलिकाएं निकलती हैं, और उन्हीं नई कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक कायिक जनन आपका पूरा हुआ। एक बार देख लेते हैं कि तनों के द्वारा प्रकंद के रूप में, धनकंद के रूप में, शलकंद के रूप में, कंद है, भू प्रसारिक है, भूस्तरी है, और अंतःभूस्तरी है और भू प्रसारिक है। इस टाइप से जो अलग अलग तरह की अलग अलग जाति के जो प्लांट्स होते हैं उनमें मैंने सारे एग्जाम्पल आपके बताए कि किस तरह से इनमें अंतःभूस्तरी जो है कलिकाएं अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके जरिए नए पौधे का निर्माण होता है।
ठीक है। ये तो आपका तने के जड़ों के थ्रू मैंने बता दिया है कि जैसे डहेलिया, सतावर जैसे कुछ पौधे हैं जिनको इनकी जड़ों को अगर हम काट कर कहीं और लगा देते हैं तो ये इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नई कलिकाएं निकलती हैं और नए पौधे का। नेक्स्ट है आपका पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, जैसे कि पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा एग्जाम्पल है आपका जैसे बिगोनिया और अजूबा की जो पत्तियां हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो अपनी पत्तियों में भोजन संग्रहित करते हैं और उन्हीं से पत्तियों में ही कलिकाएं निकलती हैं और जिससे कि नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फ्रेंड्स, आज जो है आज की वीडियो शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉटनी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉटनी का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर ये बेसिक चीज़ें ही हमें समझ नहीं आती, इसीलिए आगे जाके आगे की जो डिटेल्स है, वो थ्योरी है, वो हम लोगों के समझ नहीं आती है। तो इसको इग्नोर ना करें, इसको बहुत ध्यान से देखें कि ये छोटी छोटी प्रकरण जनकन संघ में जो अंतर है उसको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझेंगे, तभी आपको अच्छे से आगे समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आज की जो पहली है वो है, आज का टॉपिक यही स्टार्ट करते हैं, दोबारा से फिर बताएंगे अगला टॉपिक अगली वीडियो में। लेकिन और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका जो है लिंक पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज की जो पहली हम आपसे पूछते हैं, आज की पहली है, ऐसा कौन सा समुद्री जानवर है जिसका वजन 10 हाथी से भी ज़्यादा हो सकता है या 10 हाथी के बराबर होता है। ठीक है। ऐसा कौन सा समुद्री जंतु है जिसका वजन 10 हाथी के बराबर या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है? फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।